नाज़रीन, कुदरत अफगानिस्तान पर मेहरबान हो गई। तालिबान की अब तक की बड़ी मुश्किल हल। अफगानिस्तान की नेशनल बैंक में $10 अरब मुंतकिल। अफगानिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का आगाज हो गया। तालिबान के अमरीका से अब तक का बड़ा मुतालबा मनवा लिया। कौमी खजाने के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तान, चीन और रूस की कोशिशें रंग ले आईं। अफगानिस्तान में $30 खरब के ज़खायर पर काम शुरू कर दिया गया। हमसाया ममालिक ने तालिबान क़यादत को मुबारकबाद दी। एशिया में तरक्की का नया दौर शुरू। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तालिबान की नई हुकूमत ने कौन सी ज़बरदस्त मुआशी पॉलिसी इख्तियार की है और अफगानिस्तान के किन अहम तरीन ओहदेदारों के अकाउंट सील कर दिए गए हैं। नाज़रीन, जैसे ही अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने का ऐलान किया तो बैनुल अक़वामी ममालिक बिलखुसूस अमरीका की जानिब से इसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत की गई, क्योंकि अमरीका कभी भी अफगानिस्तान में किसी इस्लामी हुकूमत के हक़ में नहीं था। अफगानिस्तान भी फतह हो गया और दुनिया ने देख लिया कि तालिबान की जानिब से नई हुकूमत का ऐलान भी किया गया और अमरीका अपने मकासद में कामयाब भी नहीं हो सका, जिसके बाद अमरीकी हुकूमत ने एक और मौका देखते हुए अमरीका में अफगानिस्तान के $10 अरब मुंजमद करने का फैसला किया, जिस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ। अमेरिका ने एक और हथकंडा इस्तेमाल करते हुए ये कोशिश की कि अफगानिस्तान के $10 अरब को मुंजमद किया जाए और तालिबान से इसके बदले कोई भी अहम तरीन मुतालबा मनवाया जाए, लेकिन तालिबान ने ज़बरदस्त हिकमत अमली से काम लेते हुए अमेरिका के इस प्लान को भी फेल कर दिया और बिलाखिर अपनी कौम के कीमती असासे के वापस लेने में कामयाब हुए। ये खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं और ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान की मुआशी हालत बहुत बुरी और ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा कि तालिबान के साथ बातचीत जारी रखना सबके मुफाद में है। इंसानी बहरान से बचने के लिए बातचीत जारी रखना होगी। अफगान बैंक के मुंजमद $10 अरब का मामला फेडरल रिजर्व देख रहा है और उम्मीद है कि इसको अच्छे तरीके से हल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़ल्मे खलीलजाद की तालिबान से बातचीत जारी है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी और दीगर शहरियों की रवानगी में तालिबान के ताउन को सराहते हैं। अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए मामलात का जायजा ले रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में 20 साल से हासिल होने वाले मफादात ज़ाया ना हो सके। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान से वादों पर अमल होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए मामलात का जायजा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साल से हासिल होने वाले मफादात ज़ाया नहीं होने देंगे और उम्मीद है कि तालिबान भी अपने मुआहदे के मुताबिक काम करेंगे ताकि अमेरिका में मौजूद उनके असासे उनको वापस कर दिए जाएं। नेड प्राइस का ये कहना था कि तालिबान के साथ राब्ते में हैं और अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे। तमाम ममालिक इस बात पर मुत्तफिक है कि वो सब करना चाहते हैं जो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी बहरान से बचने के लिए बातचीत जारी रखना होगी। अफगान बैंक के मुंजमद $10 अरब का मामला फेडरल रिजर्व देख रहा है और इसको जल्द हल कर दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ज़ल्मे खलीलजाद की तालिबान से बातचीत जारी है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी और दीगर शहरियों की रवानगी में तालिबान के ताउन को सराहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान की जानिब से इस तरह के इकदाम आलमी पज़राई हासिल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकियों से राब्ते में भी हैं। अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। व्हाइट हाउस की जानिब से एक और बयान में तालिबान को कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल करार दे दिया गया है। काबुल से कतर एयरलाइन के चार्टर फ्लाइट के जरिए अमरीकी शहरियों के काबुल से निकलने के बाद व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रहायशियों को चार्टर प्रवास के जरिए काबुल से निकलने की इजाजत के बाद तालिबान को ताउन करने और पेशा वराना करार दे दिया है। व्हाइट हाउस का ये कहना है काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रहायशियों की रवानगी में तालिबान ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एमिली हॉरन ने कहा कि तालिबान ने लचक दिखाई है, जबकि ये पहला मस्बत इक़दाम है। ख्याल रहे कि 200 के करीब मुसाफिर जिनमें अमरीकी और बरतानवी शहरी शामिल थे, उनको लेकर कतर एयरलाइन की परवाज जुमेरात की शब दोहा पहुंची। व्हाइट हाउस ने चार्टर्ड प्रवाजों की हिफाजत में सहूलत फराहम करने पर कतर का भी शुक्रिया अदा किया। उधर तालिबान ने साबिक अफगानिस्तान हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले कई हुकाम के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। अफगान खबर रसा इदारे के मुताबिक सकाफती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह समगानी ने बताया गुज़िश्ता हुकूमत के लिए काम करने वाले कुछ अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। तालिबान रहनुमा ने इन अफराद के नाम जाहिर किए बगैर बताया कि जिन अफराद के अकाउंट्स बंद किए गए उनमें से ज़्यादातर मुल्क से फरार हो चुके हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मरकजी बैंक द अफगानिस्तान बैंक की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि कुछ वज़रा, नायब वज़रा, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई कौंसिल, मेयर और VIPs के दीगर बैंकों में अकाउंट्स बंद होने चाहिए और इस हवाले से रिपोर्ट मरकजी बैंक को पेश की जानी चाहिए। ताहम बैंक हुकाम ने इस हवाले से मीडिया से कोई बात नहीं की। अफगान शहरियों का भी ये कहना है कि इन लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद होने चाहिए और
पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट्स में कितनी रकम मौजूद है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने वाली तहरीक तालिबान के साथ बातचीत करे। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बावर कराया कि अफगानिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर ढेर होने से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नतीजे में लाखों अफराद मौत का शिकार हो सकते हैं। एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। उनका ये कहना था कि अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ न बने, ख़वातीन और लड़कियां उनके हकूक़ से हाथ ना धो बैठे जो उन्होंने गुज़िश्ता अरसे के दौरान हासिल किए, अगर हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ नस्ली जमातें खुद को नुमाइंदगी की हामिल महसूस करें तो फिर हमें ऐसा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक अगर ज़रूरत पड़ी तो सूरत हाल मुनासिब होने पर वो किसी रोज़ अफगानिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने वादे किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत चाहती है जो तमाम अफगान मुआशरे की नुमाइंदगी करे। एंटोनियो गुतेरेस ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि चंद रोज़ कबल तालिबान की जानिब से ऐलान करदा इब्तदाई हुकूमत मतलूबा तासुर नहीं दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मज़ीद कहा कि हम इस बात के ख़्वाह हैं कि मुल्क को अमन व इस्तेहकाम के साथ चलाया जाए और साथ ही लोगों के हकूक़ का मुकम्मल एहतराम हो। तालिबान तहरीक चाहती है कि इसे तस्लीम किया जाए और इस पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। ये बात आलमी बरादरी को एक क़ुव्वत फराहम करती है। एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक आलमी बरादरी तालिबान पर आयद पाबंदियों से कतई नज़र काबुल को माली मुआवनत फराहम कर सकती है ताकि अफगानिस्तान की मईशत सांस ले सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इंटरव्यू में इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक इक़्तिदार पर कंट्रोल के बाद अफ्रीकी साहिल के इलाके में दहशतगर्द मुसल्लह जमातें इसी तरह का मंजरनामा दोहरा सकती हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया में हैरानकुन सूरत हाल सामने आ रही है। ऐसी चंद जमातें वजूद रखती हैं जिनके लिए मौत का रास्ता पसंदीदा है और वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी फौजें भी उनके सामने ढेर हो रही हैं। हम इराक, माली और मोज़म्बिक में भी ये सब कुछ देख चुके हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा कर लिया था, जबकि मुआशी तौर पर तबाही और भूख और अफलास के खदशात के साथ 31 अगस्त को अफगानिस्तान में 20 साला मगरबी जंग का खात्मा हो गया था। हालिया हफ्तों में काबुल एयरपोर्ट से अफरा तफरी में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद मगरबी ममालिक के अफगानिस्तान के लिए माली इमदाद पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ने इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा सबसे अहम शराकतदार है और हमारे लिए बुनियादी और गैर मामूली मौके की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सरमाकारी और तामीर नौ के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन के नए सिल्क रोड मंसूबे को तालिबान की तरफ से इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के जरिए चीन तिजारती रूट्स खोलकर अपना आलमी असर रसूख बढ़ाना चाहता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का यह कहना था कि मुल्क में बेहतरीन तांबे की कानें मौजूद हैं जिन्हें चीन की मदद से जदीद और काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा चीन दुनिया भर की मार्केट तक रसाई के लिए हमारे पास है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि मुस्तकबिल में ख़वातीन को जामियात में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। उनका ये कहना था कि ख़वातीन बतौर नर्सेज, पुलिस के महकमे और वजारतों में बतौर मावनीन काम करने की अहल होंगी। ताहम उन्होंने किसी खातून को वजीर बनाने के इम्कान को रद्द कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान के दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का यह कहना है कि चीन ने अफगानिस्तान में अपना सिफारतखाना खुला रखने और जंग से मुतासरा मुल्क की इंसानी इमदाद बढ़ाने का वादा किया है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रुप की दोहा में सियासी दफ्तर के रुकन अब्दुलसलाम हनफी ने चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा वो जियांग हाउ से टेलीफोनिक रब्ता किया। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू में चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो काबुल में अपना सिफारतखाना खुला रखेंगे। हमारे ताल्लुकात माजी के मुकाबले में मजबूत होंगे, जबकि इलाकाई सलामती और तरक्की में अफगानिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अपनी इंसानी इमदाद बिलखुसूस कोरोना वायरस के इलाज के लिए इमदाद जारी रखेगा और इससे बढ़ाएगा। इस हवाले से फौरी तौर पर बीजिंग की जानिब से कोई तस्दीक नहीं की गई। ख्याल रहे गुज़िश्ता हफ्ते कतर के शहर दोहा में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चीन के सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के फ़रोग में तामीरी किरदार अदा किया है। तर्जुमान तालिबान का यह कहना था कि मुल्क की तामीर नौ में चीन को शराकतदार बनाने के लिए मदऊ करेंगे। सुहेल शाहीन ने CGTN-TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन एक बहुत बड़ी मईशत और सलाहियत के साथ एक बड़ा मुल्क है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने गुज़िश्ता माह शुमाली चीन के बंदरगाह के हामिल शहर तियानजिन में एक तालिबान वफ़द से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक इत्तेदाल पसंद इस्लाम पसंदाना पॉलिसी अपनाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।